ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज की मुरली 2 मई 2026 के महावाक्यों के इस गहरे रूहानी मंथन में आप सभी ईश्वरीय परिवार का बहुत बहुत हृदय से स्वागत है। आज हम सर्वशक्तिमान शिव बाबा के उन अत्यंत गहरे इशारों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमें इस पुराने नाटक के शोर से निकालकर एक बहुत ही शांत और अलौकिक अवस्था में ले जाते हैं। ओम शांति। सभी रूहानी भाई बहनों को बहुत बहुत ईश्वरीय प्यार। आज जैसे शिव बाबा हमें इस बेहद के पुराने ड्रामा के अंतिम दृश्यों को साक्षी होकर देखने की एक नई रूहानी दृष्टि दे रहे हैं। जी, एक नई दृष्टि। बिल्कुल। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि कैसे हमें इस पुराने खेल से अपनी बुद्धि को पूरी तरह समेटकर अपने असली घर वापसी की तैयारी करनी है। मतलब ये कोई डरने या घबराने की बात नहीं है, बल्कि हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए ये एक बहुत ही प्यारी सी वेकअप कॉल है। ये पुरानी दुनिया को छोड़ने और नए दैवी वस्त्र धारण करने का एक ईश्वरीय निमंत्रण है। ये नजरिया बिल्कुल नया और बहुत सुकून देने वाला है। मतलब दुनिया में विनाश शब्द सुनते ही लोगों के अंदर एक अजीब सी हलचल और डर पैदा हो जाता है ना? जी हाँ, बहुत घबराते हैं लोग। लेकिन बाबा ने आज मीठे बच्चे के मुख्य सार में ही बहुत स्पष्ट कर दिया है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। कर्मातीत अवस्था। जी, मैं इस पर थोड़ा और गहराई से सोचना चाहता हूँ। ये जो शब्द है नूंद, इसका मतलब है जो पहले से फिक्स है, जो सुनिश्चित है। अगर ये पहले से ही ड्रामा में तय है तो दुनियावी लोग इस शब्द से इतना क्यों कांपते हैं? और बाबा हमें से क्या समझाना चाह रहे हैं? ये एक बहुत ही विचार करने योग्य बिंदु है। मतलब देखिए, दुनिया के लोग विनाश से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनकी पूरी पहचान, उनकी सारी खुशियां, उनके सारे संबंध इस 5 तत्वों के शरीर और इस भौतिक दुनिया से जुड़े हुए हैं। जी, देह अभिमान। बिल्कुल। जब शरीर ही उनकी पहचान है तो शरीर के खत्म होने का विचार उनके लिए उनके अस्तित्व के मिट जाने जैसा है। वो एक बहुत गहरा डर है। लेकिन जब शिव बाबा विनाश की नूंद कहते हैं तो उनका उद्देश्य हमें डराना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बेहद के रूहानी पिता की अपने बच्चों को दी गई एक प्यारी सी चेतावनी है। ये हमें याद दिलाना है कि हम ये शरीर नहीं है। यहाँ बाबा का सारा जोर इस बात पर है कि हमें विनाश से पहले कर्मातीत बनना है। कर्मातीत अवस्था यानी कर्मों के हर बंधन से, देह के हर आकर्षण से पूरी तरह मुक्त अवस्था। मतलब जैसे कर्म करते हुए भी कर्म के लेप-छेप से एकदम न्यारा रहना। जी बिल्कुल। इसे ऐसे समझे जैसे कोई पंछी पिंजरे से आजाद होकर विशाल आसमान में उड़ने के लिए तैयार हो। अब सोचिए, पंछी को पिंजरा टूटने का दुख नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। उसे तो आजादी की खुशी होती है। सही कहा। उसे तो खुले आसमान की खुशी होती है। ठीक वैसे ही हमें अपने 84 जन्मों के कर्म बंधनों और हिसाब किताब के पिंजरे से मुक्त होना है। जब आत्मा ये महसूस करती है कि ये पुराना पिंजरा वैसे भी टूटने ही वाला है, जो कि नूंद है, तो वो डरने के बजाय अपनी उड़ान की तैयारी में लग जाती है। वाह, पिंजरे और पंछी का ये उदाहरण इस बात को कितना स्पष्ट कर देता है। कर्मातीत होना कोई रहस्यमय स्थिति नहीं है, बल्कि यह तो आजादी की एक सच्ची अनुभूति है। जी हाँ, बिल्कुल। और इस आजादी की अनुभूति सबसे ज्यादा तब होती है जब हम उस पारलौकिक पिता के सम्मुख होते हैं। यहीं से आज का वो प्यारा सा प्रश्न उठता है जो हम आत्माओं को भीतर तक छू लेता है। बाबा ने आज प्रश्न पूछा है, बाप के किन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है? और उत्तर में बाबा ने कहा है, बाप जब कहते तुम मेरे बच्चे हो, तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। वाह। यहाँ मेरे मन में एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल आ रहा है। देखिए, हम सभी रूहानी बच्चे अपने अपने लौकिक घरों में बैठकर भी तो योग लगाते हैं ना, शिव बाबा को याद करते हैं, ज्ञान सुनते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। हम जानते हैं कि परमात्मा निराकार है, सर्वव्यापी नहीं है, पर हम बुद्धि के योग से उससे कहीं भी जुड़ सकते हैं। फिर भी मतलब हर आत्मा के अंदर मधुबन जाने की, साकार में बाबा के सम्मुख जाने की इतनी तीव्र इच्छा, इतनी गहरी कशिश क्यों होती है? ये बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है और इसका उत्तर आत्मा की गहरी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता में छिपा है। आप सोचिए, जब हम अपने लौकिक घर में होते हैं तो भले हम योग लगा रहे हों, लेकिन हमारे चारों ओर की लौकिक दुनिया की ऊर्जा, जिम्मेदारियां और कलयुगी वातावरण लगातार हमारी बुद्धि को खींचते हैं। जी, वो एक खिंचाव तो रहता ही है। बिल्कुल। लेकिन जब एक आत्मा मधुबन की उस पवित्र भूमि पर कदम रखती है,
तो वहाँ उसे क्या मिलता है? वहाँ मिलता है ब्राह्मणों का एक बहुत ही विशाल और पवित्र संगठन। मधुबन सिर्फ एक स्थान नहीं है, वो एक रूहानी पावर हाउस है। एक रूहानी पावर हाउस, ये शब्द ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। जी, बाबा ने आज इसे एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक उदाहरण से समझाया है। जैसे बादल सागर के ऊपर जाते हैं, उससे अथाह पानी भर कर लाते हैं और फिर सारी दुनिया में बरसकर सबको तरोताज़ा कर देते हैं। जी हाँ। ठीक उसी तरह हम आत्माएं मधुबन की उस रूहानी सागर शिव बाबा के पास जाती हैं। वहाँ सिर्फ ज्ञान की लेन देन होती है, पवित्रता के वाइब्रेशंस होते हैं। वहाँ आत्माएं अपनी पुरानी थकावट मिटाकर खुद को ज्ञान और शक्तियों से भरती हैं और फिर वापस आकर इस दुनिया में सेवा करती हैं। वाह! वो जो सम्मुख की अनुभूति है ना, वो आत्मा को एक गहरी रूहानी रिफ्रेशमेंट देती है, जो घर बैठे अकेले पुरुषार्थ करने से बहुत अलग होती है। ये बात सचमुच दिल को छूने वाली है। रूहानी रिफ्रेशमेंट मतलब जो आत्मा को वापस उसकी असली शक्ति से जोड़ देती है। और ये शक्ति इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसा कि हमने शुरुआत में वो नो रिटर्न टिकट की बात की थी, वो यात्रा अब बस शुरू ही होने वाली है। जी बिल्कुल। आज के महावाक्यों की मुख्य चर्चा में शिव बाबा ने इसी यात्रा और हमारे वस्त्रों का जिक्र किया है। दुनिया में जब लोग 84 लाख योनियों की बात करते हैं तो वे बहुत भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन बाबा ने कितना सहज कर दिया कि हमें केवल 84 जन्मों का चक्र पूरा करना है। हाँ, बिल्कुल सहज। अब बाबा हमें याद दिलाते हैं कि इन 84 जन्मों के नाटक में हमने अलग अलग शरीर रूपी कपड़े पहने हैं और अब ये कपड़े पूरी तरह से तमो प्रधान हो चुके हैं। तमो प्रधान, जी। यहाँ तमो प्रधान का मतलब है कि वे वस्त्र पूरी तरह से अपनी मूल दैवीय ऊर्जा खो चुके हैं, जर्जर हो गए हैं, उनमें कोई सतो प्रधानता या पवित्रता बाकी नहीं बची है। जी हाँ, और यही समझना सबसे बड़ी मुक्ति है। मतलब दुनिया के लोग खुद को ये शरीर ही मान लेते हैं और इसी देह अभिमान के कारण दुखी होते रहते हैं। बिल्कुल सही। जब शरीर बीमार होता है या बूढ़ा होता है तो उन्हें लगता है मैं खत्म हो रहा हूँ, लेकिन शिव बाबा हमें कितनी सुंदर स्मृति दिलाते हैं कि मैं तो एक चैतन्य शक्ति हूँ, एक अविनाशी आत्मा हूँ और ये शरीर सिर्फ मेरा एक पुराना तमो प्रधान वस्त्र है। सिर्फ एक वस्त्र। जी, अब इस पुराने नाटक का पर्दा गिरने वाला है। हमें इन पुराने कपड़ों को उतारकर अपने असली घर परमधाम जाना है और फिर नई दुनिया में नए सतोप्रधान और दैवी कपड़े पहनने हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण के वस्त्र हैं। यही तो वो बिंदु है जहां बुद्धि एकदम शांत हो जाती है। कपड़ों वाला विचार कितना सहज है, लेकिन इसी से जुड़ा आज के महावाक्यों का एक और बहुत हैरान करने वाला हिस्सा है जो मेरे लिए हमेशा एक पहेली सा रहा है। अच्छा, वो क्या है? मतलब दुनिया भर में लोग भगवान को न जाने कहां ढूंढ रहे हैं। कोई उन्हें 7वें आसमान के पार मान रहा है, कोई कहता है वो कण-कण में है, पत्थर टिक्कर में है। जी, सर्वव्यापी मान लेते हैं। हाँ, लोगों की उम्मीद होती है कि जब भगवान धरती पर आएंगे तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा, आसमान से बिजली कड़केगी, शंख बजेंगे। लेकिन शिव बाबा क्या कहते हैं? वो इस संगम युग पर एक बिल्कुल ही गुप्त वेश में आए हुए हैं। बिल्कुल गुप्त वेश में। यहां मेरा एक सवाल है, अगर भगवान इस पुरानी दुनिया को बदलकर स्वर्ग बनाने का इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं तो उन्होंने ये इतना साधारण और गुप्त रूप क्यों चुना? एक साधारण वृद्ध मनुष्य तन का आधार ही क्यों लिया? क्या कुछ चमत्कार करने से ये ईश्वरीय सेवा ज्यादा आसान नहीं हो जाती? ये बहुत ही गहरा और तार्किक सवाल है। दुनियावी दृष्टि से देखें तो लगता है कि चमत्कार से लोग जल्दी मान जाएंगे, है ना? जी बिल्कुल लगता है। लेकिन भगवान का कार्य केवल भीड़ इकट्ठी करना नहीं है, बल्कि आत्माओं की गहरी रूहानी सफाई करना है। चमत्कार से लोग आकर्षित तो हो सकते हैं, लेकिन उनकी आत्मा पवित्र नहीं हो सकती। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। जी, ये गुप्त वेश ही संगम युग की सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे बड़ी सुंदरता है। बाबा अजन्मा है, वो किसी विकारी गर्भ से जन्म नहीं लेता, बल्कि एक वृद्ध शरीर में परकाया प्रवेश करता है। बाबा समझाते हैं कि जैसे तुम आत्माएं इस शरीर रूपी गुप्त वेश में बैठी हो, वैसे ही मैं भी इस शरीर में गुप्त रूप से आकर बैठता हूँ। मतलब ये एक तरह का ईश्वरीय नियम है। बिल्कुल नियम है। दुनिया की चर्म चक्षुओं से उन्हें कोई पहचान ही नहीं सकता। आप सोचिए, अगर वो किसी बहुत चमत्कारी या राजा के रूप में आते तो हर कोई स्वार्थ के लिए उनके पीछे भागता। हाँ, फिर तो सच्ची लगन का पता ही नहीं चलता। सही कहा। लेकिन वो आते हैं बिल्कुल साधारण रूप में, ताकि केवल वही आत्माएं उन्हें पहचान सकें जिनका ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल चुका है, जिनके अंदर सच्ची रूहानी प्यास है। ये गुप्त रूप आत्मा के देह अभिमान को तोड़ने का सबसे बड़ा साधन है।
जो साधारणता में छिपे भगवान को पहचान ले, वही सच्ची ज्ञानी तू आत्मा है। ये बात कितनी स्पष्ट है। मतलब चमत्कार से तो डर या लालच पैदा होगा, प्यार नहीं। और शिव बाबा को तो हमारा निस्वार्थ प्यार चाहिए। चूंकि बाबा का अपना कोई लौकिक शरीर नहीं है, वे विकारी गर्भ से नहीं आते, इसीलिए वे सबसे बड़े मोहजीत हैं। जी, मोहजीत। उनका किसी से कोई लौकिक रिश्ता नहीं, इसलिए उनका किसी में मोह भी नहीं फंसता। लेकिन यहाँ हमारे लिए एक बहुत बड़ी व्यावहारिक चुनौती सामने आती है। वो क्या? हम आत्माएं जो जन्म मरण के चक्र में आती हैं, हमारा दूसरी आत्माओं से या अपने लौकिक संबंधों से बहुत ही गहरा मोह हो जाता है। ये कहना बहुत आसान है कि मोह छोड़ दो, लेकिन जब कोई अपना लौकिक संबंधी, मान लीजिए बच्चा या माता पिता, कष्ट में हो तो आत्मा तड़प उठती है। जी, ये तो एक स्वाभाविक लौकिक प्रतिक्रिया है। तो इस गहरे मोह को तोड़ने की, या कहें कि इस देह अभिमान को मिटाने की सबसे सहज और रूहानी विधि क्या है? ये कैसे काम करती है? ये एक बहुत ही संवेदनशील और सच्चा पुरुषार्थ है। मतलब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मोह पैदा कैसे होता है। कैसे होता है? 84 जन्मों से हम आत्माएं एक दूसरे के साथ लौकिक संबंधों में आते आते देह अभिमान के इतने गहरे रंग में रंग गए हैं कि हम भूल ही गए कि हमारी असली पहचान क्या है। हम आत्मा हूँ ये भूलकर मैं फलाने का पिता हूँ, माता हूँ, भाई हूँ, इसी पहचान को सच मान बैठे हैं। हम उन आत्माओं से नहीं, बल्कि उनके पहने हुए वस्त्रों से मोह कर बैठे हैं। मतलब हम सिर्फ उनके रोल से बंधे हुए हैं, ये जो शरीर रूपी वस्त्र हैं। बिल्कुल। जब आप एक नाटक देख रहे होते हैं और कोई पात्र रोता है तो आपको पता होता है कि ये सिर्फ एक्टिंग है, आप उससे जुड़ते नहीं हैं। शिव बाबा इसी मोह को तोड़ने की विधि बताते हैं। सिर्फ एक पारलौकिक गॉडफादर, यानी उस अल्फ को याद करो। अल्फ को याद करो। जी, इसका विज्ञान बहुत सीधा है। जब आप बार बार खुद को याद दिलाते हैं कि मेरी असली पहचान आत्मा की है और मेरा इकलौता सच्चा नाता परमपिता शिव बाबा से है, तो आपका मन उन अस्थायी लौकिक रोल से स्वतः ही डिटैच होने लगता है। स्वतः ही डिटैच होने लगता है? जी, इसका ये अर्थ नहीं कि हम अपने लौकिक परिवार की परवाह करना छोड़ दें। परवाह हम पूरी करेंगे, लेकिन ट्रस्टी बनकर, मालिक या मोहग्रस्त बनकर नहीं। जब हम उस ऊंचे ते ऊंचे बाप की कशिश को महसूस करते हैं तो दुनियावी संबंधों का मोह बहुत छोटा और फीका लगने लगता है। इसी से आत्मा मोहजीत बनती है। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। मोह छोड़ना नहीं है, बल्कि एक जगह ऐसा सच्चा प्यार जोड़ना है जहां से बाकी जगह का मोह स्वतः ही टूट जाए। ऊंचे रूहानी नशे से ही पुराना दुनियावी नशा छूट सकता है। बिल्कुल सही। और जब ये रूहानी नशा चढ़ता है तो आत्मा अंदर तक खुशी से भर जाती है और स्वतः ही सेवा की तरफ खिंचती है। आज बाबा ने सेवा की भी एक बहुत ही अनोखी युक्ति बताई है। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे बहुत प्रेरणा मिली। हाँ, मंदिरों वाली युक्ति। जी, बाबा ने कहा है कि जैसे बिड़ला आदि बड़े बड़े लोग जो मंदिर बनाते हैं, विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण के मंदिर, हमें वहां जाकर उन पुजारियों और मंदिर बनाने वालों की रूहानी सेवा करनी चाहिए। जी हाँ, ये बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली सेवा है। आप शिव बाबा का नजरिया देखिए। जो लोग करोड़ों रुपए खर्च करके मंदिर बना रहे हैं, वे उनके पक्के भक्त हैं। उनके अंदर सच्ची भावना है। बिल्कुल, भावना तो है ही। लेकिन अज्ञानता ये है कि उन्हें पता ही नहीं कि जिनकी वे पूजा कर रहे हैं, वे लक्ष्मी नारायण कब इस धरती पर आए थे, उन्होंने ये राजयोग की प्रालब्ध कैसे पाई और वे अभी कहाँ हैं। अगर हम बहुत युक्ति से, रूहानी प्यार और रसीली वाणी से उन्हें ये ज्ञान दें कि आप जिनके जड़ चित्र बना रहे हो, भगवान अभी संगम युग पर फिर से वही चैतन्य देवता बना रहे हैं, तो सोचिए उनकी बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा, उनकी भक्ति का उन्हें फल मिल जाएगा। ये सच में बहुत बड़ी सेवा है। और इसी के साथ बाबा ने एक बहुत प्रसिद्ध कहावत का रूहानी अर्थ समझाया है, चैरिटी बिगिंस एट होम। जी, अक्सर लोग बाहर की दुनिया को बदलने निकल पड़ते हैं, लेकिन बाबा विशेष रूप से कन्याओं और माताओं के लिए कहते हैं कि असली सेवा वो है जहां एक कन्या अपने दोनों कुलों का, पियर घर यानी मायका और ससुर घर, दोनों का रूहानी उद्धार करे। केवल बाहर वालों को ज्ञान देना ही काफी नहीं है, बल्कि अपने समीप के लौकिक और अलौकिक संबंधों में ज्ञान और पवित्रता की रोशनी फैलाना सच्ची सेवा है। बिल्कुल। खुद के घर को सतोप्रधान बनाने की ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि आपके घर वाले आपके भाषणों से नहीं, आपके जीवन के परिवर्तन से, आपके शांत और पवित्र वाइब्रेशन से बदलते हैं। यही सच्ची चैरिटी है। बहुत सही कहा। अच्छा, आज बाबा ने वानप्रस्थ अवस्था की जो रूहानी परिभाषा दी है, उसने भी मुझे एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। वानप्रस्थ अवस्था? हाँ, दुनिया में तो आमतौर पर यही नियम है कि जब कोई व्यक्ति 60 साल का हो जाए तो वो वानप्रस्थी हो गया,
मतलब अब उसे सब छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन शिव बाबा तो आज कह रहे हैं कि यहाँ छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब जरा सोचिए, एक 5 साल के छोटे बच्चे की वानप्रस्थ अवस्था कैसे हो सकती है? यही तो शिव बाबा के ज्ञान की गहराई है, जो दुनियावी सोच से बिल्कुल अलग है। आप ही सोचिए, वानप्रस्थ का असली अर्थ क्या है? वाणी से परे प्रस्थान करना या वापस अपने घर की ओर मुड़ना। अपने घर की ओर मुड़ना? जी। दुनियावी लोग इसे शरीर की उम्र से जोड़ देते हैं, लेकिन शिव बाबा हमें समय के चक्र के अनुसार समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि अभी सामने महाविनाश खड़ा है। यह कलयुग का बिल्कुल अंतिम समय है। संगम युग चल रहा है। जब ये दुनिया ही खत्म होने वाली है, ये 84 जन्मों का नाटक ही पूरा होने वाला है, तो चाहे कोई 80 साल का वृद्ध हो या 5 साल का बच्चा, वापस परमधाम तो सभी आत्माओं को एक साथ ही जाना है ना? बिल्कुल, टिकट तो सबका एक साथ ही कटेगा। सही कहा। इसलिए रूहानी दृष्टि से अभी इस पूरी मनुष्य सृष्टि की ही वानप्रस्थ अवस्था है। देह और देह के सभी संबंधों से उपराम होकर बुद्धि से अपने असली घर परमधाम को याद करना, यही सच्ची वानप्रस्थ अवस्था है। कितनी स्पष्टता है इस बात में। चूंकि घर वापसी का समय आ गया है, तो सब वानप्रस्थी ही हुए। और इसी घर वापसी से जुड़ी है वो कर्मातीत अवस्था, जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। जी। कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने के लिए बाबा ने आज एक बहुत ही सचेत करने वाला उदाहरण दिया है, टाइम बॉम्ब का। बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण। मतलब हम इंसान अक्सर चीजों को टालने के आदी होते हैं। कल कर लेंगे, अभी तो बहुत समय है। लेकिन शिव बाबा कहते हैं कि ये विनाश एक टाइम बॉम्ब की तरह नोंदा हुआ है। इसका समय निश्चित है और ये कभी भी फट सकता है। जी हाँ, और इस टाइम बॉम्ब के फटने से पहले, यानी इस महाविनाश से पहले, हम आत्माओं को सतोप्रधान बनना है। यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जी। जब अंत समय आएगा तो बाबा कहते हैं कि आत्माएं मच्छरों के सदृश शरीर छोड़ेंगी। ये जो शब्द है ना, मच्छरों के सदृश, ये शरीर छोड़ने वाली बात एक बहुत बड़ा और सूक्ष्म दृश्य आंखों के सामने खड़ा कर देती है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बिना किसी भारीपन के, बिना किसी मोह ममता के, एक पल में शरीर रूपी वस्त्र उतार देना। जैसे एक मच्छर जब उड़ता है तो उसे कोई बोझ महसूस नहीं होता। वाह। कोई बोझ नहीं। बिल्कुल। लेकिन अंत समय में वो आत्मा कैसा महसूस करेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसने संगम युग पर कितनी योग की कमाई की है, अपने अंदर की सफाई कितनी की है। मतलब सारा हिसाब किताब चुकतू किया है या नहीं? जी। अगर विकर्म विनाश नहीं हुए हैं, दूसरों के साथ कड़वे हिसाब किताब बाकी है, किसी से नफरत या राग है, तो शरीर छोड़ते समय आत्मा को बहुत पीड़ा होगी, सजाएं खानी पड़ेंगी। लेकिन जो आत्मा निरंतर शिव बाबा की याद में रहकर अपने विकर्मों का विनाश कर चुकी है, वो बहुत ही खुशी खुशी हल्केपन से 1 सेकंड में कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर अपने घर लौट जाएगी। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि अगर वो टाइम बम अभी फट जाए तो क्या हम किसी से कोई मनमुटाव या शिकायत लेकर तो शरीर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि निरंतर मुझे याद करो, ताकि तुम्हारे विकर्म विनाश हो और तुम बिल्कुल हल्के बन जाओ। जी, निरंतर याद। तो प्यारे रूहानी भाई बहनों, इस सारी गहरी चर्चा और मंथन के आधार पर अब ये समझना बहुत जरूरी है कि हम इन शिक्षाओं को अपने व्यावहारिक जीवन की धारणा में कैसे लाएं। शिव बाबा ने आज बहुत ही स्पष्ट शब्दों में पहली धारणा दी है, हमें तन मन धन से रूहानी सेवा में सच्चा मददगार बनना है। जी। सबको अल्फ यानी एक पारलौकिक भगवान का परिचय देकर उन्हें ईश्वरीय वर्षे का अधिकारी बनाना है। और सबसे बड़ी बात, विनाश रूपी उस टाइम बॉम्ब के फटने से पहले कर्मातीत बनने के लिए निरंतर बाप की याद में रहना है। बिल्कुल। और जो दूसरी मुख्य धारणा बाबा ने दी है, वो हमारे आंतरिक पुरुषार्थ से जुड़ी है। बाबा कहते हैं कि हमें बाप समान मोहजीत बनना है। मोहजीत। आत्मा का आत्मा से जो मोह हो गया है, उसे निकालकर अपनी लगन सिर्फ एक बाप से लगानी है। जब तक आत्मा का दूसरी आत्माओं या शरीर के संबंधों में जरा भी मोह अटका है, जरा सा भी आकर्षण है, तब तक वो पंछी पिंजरे से नहीं उड़ सकता, कर्मातीत अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। जी, उड़ान भर ही नहीं सकता। सही बात है। इसीलिए अपनी बुद्धि की तार सिर्फ और सिर्फ
सर्वशक्तिमान शिव बाबा से जोड़कर रखनी है। ये बुद्धि की तार जोड़े रखना ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और जब ये तार सर्वशक्तिमान से जुड़ी रहती है तो उसका क्या जादुई परिणाम होता है, यह आज के वरदान में बहुत ही अद्भुत तरीके से बताया गया है। जी, आज का वरदान बहुत ही गहरा है। आज का बाबा का वरदान है, सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही भाव। इस वरदान में एक बहुत ही अनोखे और नए शब्द का प्रयोग हुआ है जिसने मेरा ध्यान तुरंत खींच लिया। बाबा कहते हैं, समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। बर्थ कंट्रोल, ये शब्द सुनते ही एकदम से बुद्धि रुक जाती है। जी, दुनिया में तो बर्थ कंट्रोल शब्द का इस्तेमाल आबादी रोकने के लिए होता है, लेकिन रूहानी मार्ग पर समस्याओं का बर्थ कंट्रोल, क्या ये सच में संभव है कि हमारे जीवन में कोई समस्या पैदा ही ना हो? हम इसे कैसे समझें? यही तो परमात्मा की पढ़ाई की सबसे बड़ी सुंदरता और शक्ति है। समस्याओं का बर्थ कंट्रोल का मतलब है कि समस्या को अपने मन में जन्म ही ना लेने देना। जन्म ही ना लेने देना? इसका विज्ञान समझिए। आमतौर पर जब हमारे सामने कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है, कोई नुकसान होता है या कोई कुछ कह देता है, तो हम तुरंत घबरा जाते हैं। हम उस पर बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चलाने लगते हैं। ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, अब क्या होगा? जी, बहुत सारे नेगेटिव विचार आने लगते हैं। ये जो हम व्यर्थ संकल्पों का पानी देते हैं ना, यही उस छोटी सी परिस्थिति को एक बहुत बड़ी समस्या का जन्म दे देता है। मतलब परिस्थिति तो बाहर होती है, हम उसे अपने विचारों से अंदर समस्या बना देते हैं। बिल्कुल सही। परिस्थिति एक तथ्य है, समस्या हमारी प्रतिक्रिया है। बाप दादा समझाते हैं कि जो आत्माएं परमात्म स्नेही है, वे सदा स्वयं सर्वशक्तिमान बाप को अपने साथ महसूस करती हैं। जी। और जरा सोचिए, जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान खड़ा हो, क्या उसके सामने कोई लौकिक परिस्थिति एक समस्या का रूप ले सकती है? कभी नहीं। कभी नहीं। परिस्थिति जैसे ही सामने आती है, सर्वशक्तिमान की स्मृति की अग्नि से वो वहीं भस्म हो जाती है। उसका मन में जन्म ही नहीं हो पाता। इसे ही कहते हैं समस्याओं को पैदा होते ही खत्म कर देना, और यही संपूर्णता को समीप लाने की निशानी है। ये सचमुच एक बहुत शक्तिशाली युक्ति है। जहां भगवान साथ है, वहां समस्या कैसे टिक सकती है? सर्वशक्तिमान की स्मृति ही हमारा सबसे बड़ा कवच है। जी, सबसे बड़ा कवच। और इसी कवच को मजबूत बनाने के लिए आज का स्लोगन भी बहुत गहरी सीख देता है। आज का स्लोगन है, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। वाह! अगर हम दुनियावी नजरिए से देखें तो लोग दुनिया में किसी का प्यारा बनने के लिए क्या कुछ नहीं करते। दूसरों की खुशामद करते हैं, अपनी पहचान भूल जाते हैं, दूसरों के हिसाब से खुद को ढालते हैं, फिर भी उन्हें सच्चा प्यार नहीं मिलता, बल्कि वे थक जाते हैं। लेकिन बाबा का ये रूहानी मार्ग दुनिया की सोच से कितना अलग है। जी हाँ, रूहानी मार्ग का सिद्धांत दुनिया से बिल्कुल विपरीत दिशा में चलता है। शिव बाबा कहते हैं कि तुम्हें किसी की देह या देह के संबंधों का प्यारा बनने के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस कमल के फूल की तरह न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो। न्यारे बनने से प्यारे कैसे बनेंगे? मतलब इसमें क्या कनेक्शन है? कनेक्शन बहुत गहरा है। जो आत्मा देहाभिमान से, दुनियावी आकर्षणों से और व्यर्थ की बातों से जितनी न्यारी होती जाती है, उसके अंदर की रूहानी चमक, उसकी शांति और पवित्रता की शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती है। जी। दुनिया में आज हर इंसान अशांत है, उसे शांति चाहिए। जब लोग ऐसी न्यारी और पवित्र आत्मा को देखते हैं तो वे स्वतः ही उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। वह आत्मा बिना कोई दिखावा किए शिव बाबा की, ईश्वरीय परिवार की और यहाँ तक कि प्रकृति की भी प्यारी बन जाती है। प्रकृति की भी प्यारी? जी, इसलिए बाबा कहते हैं न्यारापन ही सच्चे प्यार की चुंबक है। वाह, न्यारापन ही सच्चे प्यार की चुंबक है। इस बात में बहुत गहराई है। और ये न्यारापन और अचल स्थिति हमें सबसे ज्यादा तब चाहिए होती है जब सेवा के मार्ग में कोई बहुत बड़ा विघ्न आता है। जो आज के अव्यक्त इशारे है बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया गया है। जी, आज का अव्यक्त इशारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का अव्यक्त इशारा है, सदा अचल, अडोल, एक रस स्थिति का अनुभव करो। इसमें बाबा ने एक बहुत ही सूक्ष्म परीक्षा की बात की है। सेवा के क्षेत्र में कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत ही अनन्य यानी बहुत अच्छा ज्ञान में चलने वाला स्टूडेंट जिस पर हमें बहुत भरोसा हो, वो अचानक माया के वशीभूत होकर एंटी हो जाता है। वो ज्ञान का विरोध करने लगता है या सेवा में डिस्टर्बेंस पैदा करता है। जी, ऐसा अक्सर होता है। ऐसी स्थिति में जब कोई अपना ही विश्वास तोड़े तो मन में बहुत हलचल होना या दुखी होना स्वाभाविक लगता है। ये एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है। तो ऐसे कठिन समय में अपनी स्थिति को अचल और अडोल कैसे बनाया जाए? ये एक बहुत ही व्यवहारिक और गहरी स्थिति है जो सेवा में आती है।
जब कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट माया के वशीभूत होकर ऐसा व्यवहार करता है तो आम तौर पर इंसान के अंदर दो ही प्रतिक्रियाएं होती हैं। कौन सी दो? या तो हम घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये ज्ञान मार्गी गलत तो नहीं, या फिर हम उस आत्मा के प्रति नफरत, गुस्से और निंदा के व्यर्थ संकल्प चलाने लगते हैं। जी बिल्कुल, हम उसे दोष देने लगते हैं। लेकिन अव्यक्त बाप दादा हमें इसका बहुत ही सूक्ष्म और रूहानी समाधान देते हैं। बाबा कहते हैं, हिलना नहीं है, अचल रहने का अर्थ है उस आत्मा के पाठ को साक्षी दृष्टा की स्थिति में रहकर देखना। साक्षी दृष्टा। हमें यह समझना है कि यह आत्मा स्वयं माया के वश होकर दुखी है, परवश है। वह जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही, बल्कि रावण की जंजीरों में जकड़ी हुई है। मतलब हमें उसमें गुस्सा करने के बजाय उसकी स्थिति को समझना है। बिल्कुल। ऐसे में उसके प्रति द्वेष या नफरत रखने के बजाय मन में कल्याण की भावना और तरस रखना चाहिए। जैसे कोई बीमार व्यक्ति अगर गुस्से में कुछ कह दे तो डॉक्टर उस पर गुस्सा नहीं करता, उसे तरस आता है। जी, वो जानता है कि ये बीमारी बोल रही है। सही कहा। जब हम साक्षी होकर देखते हैं कि यह भी इस बेहद के ड्रामा का एक निश्चित पार्ट है, तो हम व्यर्थ संकल्पों की हलचल से बच जाते हैं और हमारी स्थिति अडोल, एकरस बनी रहती है। यही सच्ची अचल स्थिति है। साक्षी दृष्टा स्थिति और तरस की भावना, ये सचमुच बहुत ऊंची और ईश्वरीय मंजिल है। लेकिन अगर हम आज के महावाक्यों के खजाने को अपने अंदर गहराई से उतार लें तो ये मंजिल बहुत सहज हो जाती है। बिल्कुल सहज हो जाती है। तो प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हमने जो भी एक गहरा रूहानी मंथन किया है उसे अब सिर्फ बुद्धि तक ही सीमित नहीं रखना है। हमें इसे अपनी आत्मा के भीतर, अपनी रग-रग में महसूस करना है। तो आइए कुछ पलों के लिए दुनिया की इस भागदौड़ को पूरी तरह से रोककर अपने मन को एकाग्र करें। जी। आज के महावाक्यों पर आधारित कुछ शक्तिशाली स्वमान का अभ्यास करें। मैं एक स्वमान बोलूंगा, हम सभी जहां भी हैं उस वाइब्रेशन को गहराई से अपने अंदर महसूस करेंगे। मैं विनाश रूपी टाइम बॉम्ब फटने से पूर्व कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने वाली एक स्वतंत्र आत्मा हूं। मैं सदा सर्वशक्तिमान शिव बाबा के साथ रहने वाली एक परमात्म स्नेही आत्मा हूं। मेरी हर समस्या समाप्त हो चुकी है। मैं हर विघ्न में, हर परिस्थिति में अचल, अडोल और साक्षी दृष्टा स्थिति में रहने वाली पवित्र आत्मा हूं। वाह, कितनी शांति और कितनी असीम शक्ति है इन स्वमानों में। आज का ये पूरा रूहानी मंथन हमें इसी बात का गहरा एहसास कराता है कि अब इस पुराने वस्त्र, इस 5 तत्वों के शरीर और इन 84 जन्मों की पुरानी दुनिया से हमारा कोई मोह नहीं होना चाहिए। कोई मोह नहीं। ये सब कुछ तमोप्रधान होकर अपनी अवधि पूरी कर चुका है। हमें बहुत ही हल्केपन से, एक मीठे से उत्साह के साथ अपने सच्चे घर परमधाम जाने की तैयारी करनी है। ये विनाश कोई अंत नहीं है जिसके लिए दुनिया डरती है, बल्कि ये तो हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए अपने बाबा के पास अपने घर लौटने की खुशी का समय है। जी, घर लौटने की खुशी। सर्वशक्तिमान हमारे साथ हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। हर समस्या स्वतः ही समाप्त हो चुकी है। बिल्कुल सही। ये तो सच में एक महा उत्सव की तैयारी है, घर वापसी की खुशी है। तो प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज का ये गहरा और शांतिपूर्ण रूहानी मंथन हम यहीं संपन्न करते हैं। जी। अगर आप सभी को आज की इन ईश्वरीय शिक्षाओं से या इन सोमानों से कोई विशेष प्रेरणा मिली हो, कोई ऐसी गहरी शांति का अनुभव हुआ हो जिसने मन का बोझ हल्का कर दिया हो, तो उस अनुभूति को आज सारा दिन अपने जीवन में, अपने हर कर्म में धारण जरूर करें। बिल्कुल, उसे सारा दिन अनुभव करें। और इसे सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रखें। दूसरों को भी अपने अलौकिक व्यवहार, अपनी मुस्कान और रूहानी चेहरे से प्रेरित करें। साथ ही आज के इस मंथन का कौन सा हिस्सा, कौन सा बिंदु आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया, अपने विचार या रूहानी अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। जी, आपके अनुभव दूसरों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। क्योंकि हम सभी का साझा किया हुआ एक छोटा सा अनुभव भी किसी और आत्मा को पुरुषार्थ की बहुत बड़ी शक्ति दे सकता है। हमेशा याद रखें, हम कोई साधारण इंसान नहीं, हम स्वयं सर्वशक्तिमान की ईश्वरीय संतान हैं। हम सभी का हर एक शुभ संकल्प ही इस संसार के लिए विश्व कल्याण की बहुत बड़ी सेवा है। ईश्वरीय परिवार की सभी मीठी आत्माओं को बहुत बहुत ईश्वरीय प्यार और ओम शांति। एक पल के लिए गहराई से सोचिएगा, जब वो नो रिटर्न टिकट की यात्रा शुरू होगी तो क्या हम सभी का रूहानी बैग पूरी तरह से पैक और कर्मातीत है? ओम शांति। ओम शांति।